हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गाइस, पर इतनी भी ज़्यादा बढ़िया नहीं हूँ। मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। तो बात ये है कि पता है, ये बात 27 तारीख की है। मेरे साथ एक हादसा हुआ है, इसकी वजह से मैं बहुत तो टेंशन में हूँ। आपको मेरा फेस दिख रहा होगा, कि मतलब टेंशन सी और उतरा हुआ सा। तो मैं आप लोगों को टेंशन देना नहीं चाहती कि इस वजह से, पर मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, तो शायद आप लोग कुछ अच्छा सलूशन दें मुझे। तो गाइस, मुझे जो लगता है और मैं जो सोचती हूँ, मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं जहाँ ड्यूटी करती हूँ, तो ड्यूटी कहाँ करती हूँ आप लोगों को पता होगा। और तो आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। पर कोई नहीं, पता तो होगा ही, पर मैं फिर भी बता ही दे रही हूँ जिन जिन लोगों को नहीं पता। तो कि मैं मेट्रो में ड्यूटी करती हूँ, सेक्टर 59, नोएडा। ठीक है, तो दिल्ली मेट्रो में, मतलब दिल्ली मेट्रो है, लेकिन मेरी ड्यूटी इसी ब्लू लाइन पे पड़ती है, सेक्टर 59 पे ज़्यादातर। तो मैं 27 तारीख को ड्यूटी पे थी। तो मेरी 7 बजे से मॉर्निंग में ड्यूटी थी 4 बजे तक, मतलब 8 घंटा ड्यूटी होती है और 1 घंटा लंच टाइम होता है। तो मैंने सोचा, मतलब उस दिन थोड़ा काम ज़्यादा था और मैं सुबह थोड़ा कुछ कुछ खा के गई थी, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो मैंने 2:30 बजे लंच किया था, तो मेरा 3:30 बजे ख़त्म हो रहा था। तो मैं अपना लंच करके उसके बाद मैं आई अपने ऑफिस में, जहाँ सीनियर लोग बैठते हैं। मतलब मेरा जो बैग वगैरह हम मतलब स्टाफ में आते हैं, तो अपना जो भी सामान लेके जाते हैं, तो सीनियर लोग जो रहते हैं ना, वहीं पे रखते हैं हम। तो इस वजह से कि हमारा सामान कैमरे की निगरानी में रहे, कोई उसमें से ना कुछ ले जाए या कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी हो। तो जो लोग मेट्रो में गए होंगे तो उन लोगों को पता भी होगा कि मेट्रो में कितनी सिक्योरिटी रहती है। हर कुछ, मतलब चप्पे चप्पे पर कैमरों की निगरानी ही रहती है ज़्यादातर, हर जगह। कुछ भी आप लोग कुछ भी करोगे, भले ही हम उस टाइम नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन कभी ना कभी हम आपको देख ही लेंगे, है ना। तो ये सिस्टम है। तो गाइस, मैं अपना लंच करने के बाद गई थी एससीआर में। तो स्टेशन कंट्रोल रूम होता है एससीआर कंट्रोल है। तो मैं गई वहाँ, मैंने अपना बैग रखा। फिर मेरे कंट्रोलर सर, दूसरी शिफ्ट वाले, 2 बजे से जो दूसरी शिफ्ट चालू होती है, वो सर आए। तो उन्होंने मेरे से बोला कि शोभा, आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे चले जाओ ना, और तुम्हें ब्लाइंड पैसेंजर अटेंड करना है। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं गई वहाँ पे, मैंने पूछा, मैंने कहा सर ब्लाइंड पैसेंजर है या हैंडीक्राफ्ट है। तो गाइस, आप लोगों को अभी कुछ लोगों को पता होगा, पर देखो, हैंडीक्राफ्ट वो होता है जो जिसके मतलब हाथ पैर होते हैं लेकिन चल नहीं पाते, जो यूज में नहीं है उनके, है ना। और वो जो, ओहो मैं भूल गई, ऐसे इतना दिमाग टेंशन में है ना। तो ब्लाइंड वो होते हैं जो जिनके हाथ पैर होते हैं, वो चल लेते हैं। तो वो हैंडीक्राफ्ट था, तो इसलिए व्हील चेयर लेके जानी पड़ी। तो मैं गई, तो सर ने मुझे 2 मेट्रो आने वाली थी, तो उसमें से उनका मेट्रो का जो नंबर था, सीरियल नंबर, वो मुझे बताया 8047 और 8037 कुछ था, दो थी, है ना। तो आगे का तो एक ही था, 8080, बाकी के पीछे के चेंज थे। तो मैं जब तक प्लेटफॉर्म पे पहुंची, तब तक मुझे उसका सीरियल नंबर में मतलब डाउट, मुझे कंफ्यूजन हो गया इस चीज़ का कि 8037 में आ रहा है पैसेंजर, या 8047 में आ रहा है। तो मैं पहुंच गई 1 मिनट या मान लो आधा मिनट, 30 सेकंड में, या 7 सेकंड, मतलब 1-2 मिनट मैं खड़ी हो भी नहीं पाई वहाँ पर अच्छे से। मैं पहुँच गई। फिर मेट्रो आई, तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर इसमें ब्लाइंड पैसेंजर है, टीओ सर से जो मेट्रो चलाते हैं उनसे। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, इसमें तो कोई नहीं है। आप ऐसा करो कि जो दूसरा वाला मेट्रो आएगी, उसमें जाके पूछ लेना। मैंने कहा ठीक है सर, ओके धन्यवाद, ये बोल के वो चले गए। फिर मेट्रो आने में कम से कम 4 मिनट थे, क्योंकि
ऐसे 11 बजे के बाद क्राउड थोड़ा ख़त्म हो जाता है ना, तो मेट्रो 2 मिनट में 4 मिनट में आती है। जैसे क्राउड होता है उस हिसाब से, क्योंकि सुबह ऑफिस का टाइम होता है तो जल्दी आती है टाइम से। तो इस वजह से 4 मिनट का टाइम था, तो मैं सोच रही थी। और गाइस आपको ये तो पता ही होगा कि अभी धूप इतनी भयंकर हो रही है कि 1 मिनट खड़ा होना बहुत मुश्किल है। तो मैं गई ऊपर और हवा इतनी गरम-गरम चल रही थी, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ खड़ी नहीं हो पाऊँगी, और उससे पहले मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब भी चल रही है धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। तो गर्मी की वजह से मेरे को एक उससे 1 दिन पहले, जैसे 27 तारीख को ये कांड हुआ है, उससे 26 तारीख को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो उसकी गर्मी की वजह से चक्कर-वक्कर भी आने लगे थे, और बहुत थकान, कमज़ोरी सी हो, मतलब उल्टियाँ-वुल्टियाँ बहुत सारा कुछ होने लगा था। तो मैं इस वजह से थोड़ी परेशान भी थी। तो वहाँ पे मैं पहुँच गई। तो मैं 4 मिनट मेट्रो आने में थी, तो मैंने कहा चलो 2 मिनट खड़े हो जाते हैं, तो खड़ी हो गई। फिर मैंने सोचा अभी तो 4 मिनट है यार, आएगी, और हवा बहुत तेज चल रही है गरम-गरम, इस वजह से मैं वहीं पिलर के पास बैठ गई। ये तो मुझे ही पता है कि कैमरे हर जगह लग रहे हैं, तो भाई मैं बैठी थी। तो मैंने व्हीलचेयर को थोड़ा पीछे खींचा और मैं बैठ गई। मैं उसमें ब्रेक होते हैं, ये बात मुझे नहीं पता थी कि उसमें ब्रेक होते हैं। तो मैंने ब्रेक नहीं लगाया और थोड़ा पीछे करके खड़ा कर दिया। बस मेट्रो आई, मैं उसको देखने लगी कि ये मेट्रो कितनी देर में आएगी, कितना टाइम है। जैसे ही आएगी तो मैं खड़ी हो जाऊँगी, जिससे टीओ सर को पता चल जाए कि यहाँ पे स्टाफ है अटेंड करने का, ब्लाइंड को अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो मैं इस वजह से खड़ी बैठ गई वहाँ पे। जैसे ही मेट्रो अंदर आने को हुई, यार व्हीलचेयर उसमें ट्रैक पे जाके गिर गई। तो इसकी वजह से जो हादसा हुआ है, उसकी वजह से आज मुझे 4 दिन के लिए होल्ड पे पहुँचा दिया। और मेरा एसडीएम, एसडीएम वो होता है, मतलब जैसे कि आपको पेनल्टी पेनल्टी लगती है अगर आप कुछ भी करते हो। जैसे कि जो लोग मेट्रो में घूमे हैं उन लोगों को पता भी होगा कि अगर आप मेट्रो के अंदर एंटर कर गए, मतलब एरिया में एंटर कर गए, तो वहाँ पे आपने थूक दिया तो उसके पैसे हैं। किसी से मिसबिहेव किया उसके पैसे, मतलब पेनल्टी इसलिए कटती है कि ताकि आप कहीं पे भी जाओ तो किसी दूसरे पैसेंजर को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से। तो वो मेरे पे इसलिए पेनल्टी लगी है। तो मुझे सज़ा ये दी गई है कि मैं 4 दिन के लिए ड्यूटी नहीं जाऊँगी होल्ड पे। अब बोला तो 1 तारीख से है कि 1 तारीख से ड्यूटी दी जाएगी आपको, अब पता चले। बस ये मेरी परेशानी है। तो इस वजह से मैं ये पता है मैं ये सोचती थी कि मैं यहाँ ड्यूटी करती हूँ, इतने सारे सीनियर लोग हैं, मुझे अच्छे से जानते हैं, और मैं इनके साथ ड्यूटी करती हूँ तो ये लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, कहीं पे भी ड्यूटी करो या कोई भी काम करो, खुद पे भरोसा करके करो, किसी के ऊपर भरोसा मत करो। और अगर आपने किसी पे भरोसा किया है कि वो आप लोगों का साथ देंगे, तो भाई बिल्कुल साथ नहीं देंगे, कोई किसी का साथ नहीं देता। उन्हें 1-1 लाख, 2-2 लाख सैलरी मिल रही है, उन्हें अपनी अपनी ड्यूटी का ये डर है कि अगर वो हमारा साथ देंगे तो उनकी 1 लाख जो सैलरी आ रही है ना, 2-2 लाख उन्हें मिल रहे हैं, वो उनके नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो हमारी 10-20 हज़ार की नौकरी को कौन सपोर्ट करेगा? हमारे जैसे उनके पास पता नहीं कितने आएँगे। इस वजह से तो मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। थोड़ा बहुत किया कि हाँ, ये लड़की अच्छी है, ये वो, उससे कुछ नहीं होता। मुझे जो सज़ा मिलनी थी वो मिल गई, मैं नौकरी से अभी मुझे निकाल दिया गया है। अब देखते हैं 1 तारीख को क्या होता है। तो जैसा भी होगा हम आप लोगों को ज़रूर बताएँगे। तो मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।